हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं लालजी बघेल स्टडी किस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती पर अपडेट। अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो 6,000 सीट पर कट ऑफ कितना जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती फोर्थ काउंसलिंग में कट ऑफ की बात करेंगे। कट ऑफ में अगर ओबीसी एससी अगर आपका इतना गुणांक है तो नौकरी आपकी पक्की है फ्रेंड्स। तो वीडियो पूरा देखिएगा। यहाँ हम कट ऑफ के बारे में सारी बात करेंगे। जिस प्रकार से विगत वर्षों में भर्ती से संबंधित कट ऑफ आपको बताया है, उसी आधार पर यहाँ भी हम जो है इसका विवरण देंगे। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में बने रहिएगा फ्रेंड्स। बाकी बघेल हिस्ट्री चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड्स। सबसे पहले अगर हम बात करें फ्रेंड्स, यहाँ ओबीसी और एससी की बात की गई है। तो जो ओबीसी पास छात्रों की संख्या है उनकी अगर हम बात करें, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 67,867 की लिस्ट आई थी उसमें ओबीसी पास छात्रों की संख्या जो थी वो थी 84,867 84,868 थी। और अगर वहीं हम बात करें एससी छात्रों की संख्या टोटल थी जितने पास थे 24,308। तो ये संख्या थी फ्रेंड्स ओबीसी और एससी में पास की संख्या। तो जब फ्रेंड्स 67,867 की लिस्ट आई थी तो उसमें जो ओबीसी का कट ऑफ गया था वो था 66.73 और एससी का कट ऑफ जो गया था वो था 61.1। ये टोटल नंबर ऑफ ओबीसी हैं, ये टोटल नंबर ऑफ एससी जो कि पास थे पूरे सुपर टेट के एग्जाम में। और ओबीसी की कट ऑफ 67,867 की लिस्ट में 66.73 और एससी की जो कट ऑफ गई थी फ्रेंड्स वो 61.1 लिस्ट। ये चीजें पहले क्लियर थी, ये क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स की 6,696 जो थर्ड काउंसलिंग की कट ऑफ थी। इसके पास 6,696 जो थर्ड काउंसलिंग की कट ऑफ थी वहां ओबीसी को जो सीट मिली थी फ्रेंड्स तो केवल और केवल 2,000 सीटें मिली थी ओबीसी को। और अगर एससी की बात करें तो एससी को जो सीटें मिली थी केवल 1,500 सीटें मिलेगी। फ्रेंड्स, वीडियो पूरी देखिएगा, इत्मीनान से देखिएगा, सारी चीजें आपकी स्पष्ट हो जाएंगी। लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि जो 6,000 सीट है इस पर कट ऑफ आपकी ओबीसी और एससी की कितनी जाएगी। तो धैर्य बना के वीडियो पूरा देखिएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि 6,696 पर 2,000 सीट ओबीसी को मिली थी और एससी को मिली थी लगभग 15 सीट। अब 1,500 सीट इसमें मिली थी। इसमें जनरल कैंडिडेट भी थे फ्रेंड्स। कौन से कैंडिडेट? जनरल कैंडिडेट। तो इसकी कट ऑफ जिस हिसाब से गिरेगी 6,000 में उससे कहीं ज़्यादा इस पर इफेक्ट पड़ेगा। उसी चीज़ को मैं यहाँ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब हम बात करें 6,696 में जो ओबीसी का कट ऑफ गया था 2,000 पे, वो फ्रेंड था 66.48। अगर हम बात करें 66.48 ये ओबीसी की कट ऑफ गई थी फ्रेंड्स। वहीं अगर हम बात करें एससी की कट ऑफ की तो एससी की कट ऑफ लगभग गई थी 66.10 66.10 ये जो तो गई थी एससी की कट ऑफ। ये चीज स्पष्ट हो गया। अब ये देखते हैं कि ओबीसी की मेरिट कितनी गिरी थी। तो 66.48 तो और 66.10 तो 66.73 ये ओबी की कट ऑफ थी और एससी की जो कट ऑफ थी 60.47 ये एससी की कट ऑफ थी। टोटल यहां से जब मेरिट गिरी 66.48 और 66.10 66.73 से मेरिट नीचे गिरी थी 66.48 तक और 60.47 से 66.10 तक ये मेरिट गिरी थी। अगर अंतराल की बात करें फ्रेंड्स तो 0.25 के आसपास मेरिट ओबीसी में गिरी थी और यहां अगर देखें तो 0.37 के आसपास एससी की मेरिट गिरी थी। ये किसकी थी फ्रेंड्स? ये ओबीसी की थी और ये थी एससी की मेरिट। तो 0.25 6,696 सीट में से जब 2,000 सीट मिली थी ओबीसी को तब मेरिट गिरी थी। अगर एससी की बात करें
तो इनको जो 1500 सीट मिली थी उसमें से गिरी थी केवल 0.37। ये थी पुरानी मेरिट। अब इसी के आधार पर मैं बताऊंगा आपको कि 6000 जो सीटें आपको मिलने जा रही हैं, 6000 सीट में अगर हम बात करें तो ओबीसी को लगभग 4000 की सीट के आसपास आप मिलेगी, और वहीं अगर बात करें एससी को तो 2000 सीट के एप्रॉक्स मिलेंगी। ये डाटा क्लियर नहीं है, जब क्लियर हो जाएगा तो स्पष्ट बातें हो जाएंगी। अब 69,000 शिक्षक भर्ती में जो ओबीसी को 4000 सीटें मिलेंगी और एससी को 2000 सीटें मिलेगी, उसमें कितना मेरिट जाएगी इस पर हम बात करेंगे। तो ओल्ड मेरिट आपकी जो फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो 66.48 ये आपकी ओल्ड मेरिट है ओबीसी की, और एससी की जो ओल्ड मेरिट है वो 60.10 ये एससी की ओल्ड मेरिट है। दोनों का क्लियर है। अब यहाँ से अगर हम बात करें कि 66,000 में जो लास्ट कट ऑफ वो कितना जाएगी, तो ये मेरिट आपको मैं दिखा सकता हूं, आप देख सकते हैं इतनी मेरिट जाने की आपकी उम्मीद है। तो ओबीसी की जो मेरिट गिर सकती है फ्रेंड्स 65.60, और एससी की जो मेरिट गिर सकती है 58.50 तक की मेरिट गिर सकती है। तो ओबीसी के विद्यार्थी जितने हैं, अगर उनका 65.60 है तो 100% वो सिक्योर तो नहीं, अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लें और उनको नियुक्ति पत्र 100% मिलना तय है। एससी की बात करें तो 58.50 जिनका कट ऑफ बन रहा है, उनको जो है फ्रेंड्स निश्चित रूप से उनका नाम लिस्ट में आना तय है। तो ये ओबीसी की मेरिट हो गई, ये एससी की मेरिट हो गई। ये फ्रेंड्स 6000 सीटों की बात मैं कर रहा हूं, केवल और केवल 6000 सीटों की। अगर हम बात करें तो मुद्दा चल रहा फ्रेंड्स, अभी भी धरना प्रदर्शन जारी है। ओबीसी और एससी जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं लगातार इको गार्डन में धरना दे रहे हैं, सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। अगर जो 17,000 सीटें हैं जो पुरानी विज्ञप्ति जारी हुई थी, अगर ये भी शामिल कर लिया गया तो लगभग 18,000 के आसपास सीट आपको मिलेगी। तो निश्चित रूप से उसमें मेरिट बहुत डाउन जाएगी। तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है। अभी जो 6000 सीटों की घोषणा हुई है इसमें बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि आनंद फानन में एक डाटा माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था। तो डॉक्टर सतीश द्विवेदी जो कि बेसिक शिक्षा परिषद के मंत्री हैं, उनके द्वारा यह घोषणा करनी पड़ी कि 6000 सीटों पर हम करने जा रहे हैं। लेकिन डाटा फिल्ट्रेशन होने के बाद ये स्पष्ट होगा कि कितनी सीटों पर सीटें आ रही। तो हो सकता है 1000, 2000, 3000 जो भी सीटें बढ़ें, तो सीटें बढ़ने पर मेरिट और डाउन हो जा सकती है। तो उस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर 65 गुणांक जिसका है तो पॉजिटिव मान के चले उसका सिलेक्शन हो सकता है, और एससी में अगर 58 गुणांक जिसका है उसका कंफर्म हो सकता है। तो प्लस माइनस 0.5, 0.25 ये हो सकता है फ्रेंड्स। बाकी मेरिट यही होने वाली है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। अगर सीटें बढ़ती हैं तो निश्चित रूप से मेरिट ज़्यादा जाएगी। तो ये था फ्रेंड्स गुणांक का वीडियो। हम उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आई होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।